मधुबनी जिला में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। कुल 9 विधाओं में ये आज आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग अभी तक 120 कलाकारों का आवेदन आ चुका है और जहां तक उम्मीद है और कलाकार इसमें भाग लेंगे। इसके पश्चात जो कलाकार यहाँ पे चयनित होंगे आज के युवा महोत्सव में, उनको राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जो अगले 1 या 2 महीने बाद जो है आयोजित किया जाएगा, उसमें भाग लेने का अवसर प्रदान होगा। और बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति यहाँ के कलाकारों का द्वारा दी जा रही है। हम लोग जानते हैं कि मधुबनी जिला के सभी व्यक्ति, सभी युवा कला से परिपूर्ण हैं। कला की धरती है, संस्कृति की धरती है। बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों की प्रस्तुति देख के। सभी कलाकारों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के कलाकार जो चयनित होकर जाएंगे राज्य स्तरीय महोत्सव में भाग लेंगे, वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और राज्य स्तर पे और उसके पश्चात राष्ट्रीय स्तर पे भी अपनी मिथिला की धरती का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। निर्णायक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण और जिनके लिए ये कार्यक्रम का, ये महोत्सव का आयोजन आज किया जा रहा है, हमारे प्यारे सभी कलाकारगण, उनके अभिभावक, प्यारे बच्चों और हमारे बीच उपस्थित मीडिया के सभी भाइयों, बहुत ही खुशी की बात है। ये कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही रहता है कि हमारे जिले के, राज्य के जितने भी युवा कलाकार हैं, उन सभी को प्रोत्साहन देना और एक मंच प्रदान करना। इस युवा महोत्सव में कुल 9 विधाओं के अंतर्गत कलाकारों के द्वारा आज इसमें भाग लिया जाएगा और कुछ एक हम लोगों ने भी यहाँ पे आगमन के पश्चात कलाकार की प्रस्तुति भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही मन प्रसन्न हुआ। इससे देख के ही लगता है कि इतना टैलेंट, इतनी योग्यता मधुबनी जिला की, मिथिला की इस धरती पे सभी लोगों में विद्यमान है और सभी युवा एक से बढ़ के एक हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे निर्णायक मंडल के जो सदस्य हैं, उनके लिए निर्णय कर पाना बहुत ही कठिन रहेगा, क्योंकि हर विधा में जो हमको जानकारी मिली है, टोटल 120 से अधिक पार्टिसिपेंट्स ने इसमें अप्लाई किया है और उम्मीद है कि और भी लोग इसी तरह कलाकार आज आएंगे, तो काफ़ी बड़ी संख्या है। हर विधा में बहुत ही टफ कंपटीशन आप सभी लोग देंगे। निश्चित रूप से ही ये हमारे निर्णायक मंडल के लिए बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण काम है क्योंकि सभी की प्रस्तुति एक से बढ़कर एक रहेगी। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने देखा था, ये धरती ही ऐसी है कि हर युवा व्यक्ति कला से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। लेकिन अब चूंकि ये प्रावधान ही है कि निर्णायक मंडल को एक नंबर दे के वरीयता तो निर्धारित करनी होगी, तो जो हमारे युवा कलाकार चयनित होंगे उनको अवसर प्रदान होगा। जो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन होगा उसमें भाग लेने का, तो उनको तो मैं अग्रिम रूप से बधाई दे ही रहा हूँ। लेकिन जो कलाकार अगर उनको जाने का अवसर नहीं भी मिलता है तो बिल्कुल भी वो निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आप सभी लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं और चूँकि वरीयता निर्धारित करनी होती है, हमारे निर्णायक मंडल के समक्ष भी ये हमेशा ही चुनौतीपूर्ण काम रहता है। तो आप सभी लोगों को, मैं सभी प्यारे बच्चे, प्यारे कलाकार जितने उपस्थित हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामना और जो यहाँ से चयनित होकर राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेंगे उनको अग्रिम बधाई और उनको भी ढेर सारी शुभकामना। अन्य कलाकार जिनको अवसर नहीं मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मंच से उनको दोबारा अवसर प्राप्त होगा और आप लोग बहुत ही भविष्य में बहुत ही अच्छा करेंगे और मिथिला की धरती का नाम रोशन करेंगे। ऑलरेडी जो बहुत ही विश्व विख्यात है, उस दिशा में और इसका नाम आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।